सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। मित्रों, हमारे परिवार में अगर आज हम बात करें तो दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट या रणवीर कपूर या हीरो हीरोइन की बात करें बॉलीवुड के, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, ये घटनाएं हमारे घर की सभी महिलाओं को या बच्चियों को, बहनों को या फिर हमारे भाइयों को या बच्चों को याद रहती है। लेकिन अगर हम उनसे ये पूछें कि क्या ईश्वर अल्लाह एक है, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता। उसका कारण है कि जो घर में माता पिता हैं वह उनको बताते ही नहीं है, जिसकी वजह से बाहर बैठा हुआ या स्कूल में बैठा हुआ या कॉलेज में बैठा हुआ या रोड साइड रोमियो जो विधर्मी बैठा हुआ है, वह हमारे बच्चों को पूरा डाइवर्ट करके उसको अल्लाह के बारे में सारे गुण बता के और हमारे ईश्वर की क्वालिटीज को गिरा के वह उसका मन डाइवर्ट कर देता है, जिसका परिणाम लव जिहाद जैसी गंभीर समस्या को उपज देता है। तो मैं आज यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि ईश्वर अल्लाह एक क्यों नहीं है। तो जरूर जानिए, और खासकर आप हफ्ते में एक बार चाहे इस वीडियो को लेके बैठिए या गूगल पे सर्च करके बैठिए या कहीं से भी ईश्वर और अल्लाह के डिफरेंसेस जरूर बताइए, ताकि बच्चा ये ना कह सके कि सबका मालिक एक होता है या फिर ईश्वर अल्लाह एक होता है। क्योंकि ये सत्य सनातन है कि ईश्वर अल्लाह एक नहीं है, दोनों की क्वालिटीज अलग है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए कि ईश्वर और अल्लाह एक क्यों नहीं है। अगर हम ईश्वर की बात करें तो ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक यानी कि ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे है, जर्रे जर्रे पर है। जबकि अल्लाह की अगर हम बात करें कुरान के एतबार से तो वह 7वें आसमान पर है। ये मैं नहीं, कुरान कहती है। उसी तरीके से ईश्वर की हम बात करें तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यानी कि ओमनीपोटेंट। ईश्वर कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेता है, जबकि अल्लाह को फरिश्तों और जिन्नों की सहायता लेनी पड़ती है। ये मैं नहीं, कुरान कहता है। उसी तरीके से हम बात करें, ईश्वर न्यायकारी है। वह जीवों को कर्मानुसार नित्य न्याय करता है। जबकि अगर हम अल्लाह की बात करें तो वह केवल कयामत के दिन ही न्याय करता है, और वह भी उनका जो कि कब्रों में दफनाए गए हैं। यानी कि अगर मैं और आप हैं जो कि जलाए जाते हैं, उनका न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर यहाँ पे अल्लाह न्यायकारी कैसे हुआ सबके लिए। तो ये बात जरूरी बतानी चाहिए हमको अपने परिवार में बैठ के। उसी तरीके से हम बात करें अगली क्वालिटी की, तो ईश्वर क्षमाशील नहीं है, वह दुष्टों को दंड अवश्य देता है। जबकि अल्लाह दुष्टों बलात्कारियों के पाप क्षमा कर देता है अगर वह मुसलमान है तो। जो नमाज पढ़ लेगा, जो जकात दे देगा, जो जिब्राइल मिकाइल को मान लेगा, जो उनके फरिश्तों पे विश्वास कर लेगा, उन सबके लिए सारे पाप माफ है। तो ये क्वालिटी भी अलग है। उसी तरीके से हमारे ईश्वर ये कहते हैं कि मनुष्य बनो, अर्थात मनुर्भवा, जबकि अल्लाह कहते हैं मुसलमान बनो। उसी तरीके से ईश्वर सर्वज्ञ है, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से तीनों कालों की बातों को जानता है। जबकि अल्लाह का जो ज्ञान है वह अल्पज है। उन्हें पता ही नहीं था कि शैतान उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आदम उनकी बातों को नहीं मानेगा और फल खा जाएगा। तो इसको बोलते हैं अल्पज, जबकि ईश्वर को सारा ज्ञान है। अगली क्वालिटी की बात करें तो ईश्वर निराकार होने से शरीर रहित है। जबकि कुरान के एतबार से हम बात करें तो अल्लाह शरीर वाला है, एक आंख से देखता है। क्योंकि कुरान की एक आयत है, उसमें यह भी लिखा है कि अल्लाह काफिर लोगों को, यानी कि मुझको और आपको, मार्ग नहीं दिखाता है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि अल्लाह की आंख भी है। ईश्वर की अगली क्वालिटी यह है कि ईश्वर ये कहता है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवम भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। इसका अर्थ है, हे मनुष्य, मिलकर चलो, परस्पर मिलकर बात करो, तुम्हारे चित्त एक समान होकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार पूर्व विद्वान ज्ञानीजन सेवनीय पनुपु को जानते हुए उपासना करते आए हैं, वैसे ही तुम भी क्या करो। जबकि कुरान का अल्लाह ये कहता है, हे ईमान लाने वालों, यानी कि मुसलमानों, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास है, यानी कि मैं और आप, और चाहिए कि वह तुमसे सख्ती पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कहती है। ऋग्वेद में ईश्वर ये कहते हैं कि संसार के लोगों, ना तो तुम में से कोई बड़ा है और ना छोटा, तुम सब भाई भाई हो, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। जबकि कुरान में अल्लाह ये कहते हैं कि हे ईमान लाने वालों, यानी कि सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले लोग जो हैं, मुशरिक यानी कि मूर्ति पूजक, यानी कि मैं और आप
नापाक हैं, यानी कि अपवित्र हैं। तो इस तरीके की बातें हमको कुरान में देखने को मिलती है। उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि कुरान में अल्लाह अज्ञानी है, वह मुसलमानों का इम्तिहान लेते हैं, तभी तो इब्राहिम से पुत्र की कुर्बानी मांगी। जबकि वेद का ईश्वर सर्वज्ञ है, यानी कि वह मन की बात जानते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं होती है। अल्लाह जीवों और काफिरों के प्राण लेकर खुश होते हैं, यानी कि मार काट की बात हम देख सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी आयतें हैं, अभी हमको 26 आयतों का मालूम पड़ा था जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैन करने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी। तो वो आयतों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जीवों की या प्राणियों की या काफिर यानी गैर मुस्लिम्स की मारने की बात की गई है। लेकिन वेद का ईश्वर मानव और जीवों पर सेवा भलाई दया करने पर ही खुश होता है और हमेशा कृणवंतो विश्वमार्यम या वसुदेव कुटुंबकम की हमेशा बात लेके चलता है। वहाँ पे कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई सिख नहीं है, सबके सब एक है, मनुष्य बनो, बस यही भावना देता है। तो अपने परिवार में जरूर बताएं कि अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है, सबका मालिक एक नहीं है, ताकि हमारे बच्चे जो भोले वाले हैं, जो सनातनी बच्चे होते हैं, बहुत ही भोले वाले इमोशनल बच्चे होते हैं, वह किसी की झूठी बातों में फंसकर उससे प्रेम ना करने लगें और अपना भविष्य ना बिगाड़ें। तो ज़रूर अपने बच्चों को 10 मिनट 15 मिनट की शिक्षा दीजिए, उन्हें ज़रूर बताइए और हर हफ्ते 15 मिनट या 10 मिनट के लिए घर के अंदर एक सेशन रखिए। चाहे गूगल पे ढूंढिए, हमारे महापुरुषों के इतिहास के बारे में बताइए, मुगलों की क्रूरता के बारे में बताइए, अंग्रेजों की क्रूरता के बारे में बताइए, ताकि लोग, बच्चे या फिर परिवार के जो भी सदस्य हैं, वे अपनी सनातनी संस्कृति से प्यार करने लगें और उसको जानें और अपने गर्व करें।